लगातार मूल्य वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल में लगातार हाइक देखी गई है। पेट्रोल 111 रुपये कोलकाता में और डीजल 96 पर अटकी है। हमारे साथ राज्य के मंत्री डॉक्टर शशि पाजा हैं। मैम, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि फिर से 80 पैसा 30 पैसा करके बढ़ाया जा रहा है, ये कैसे आम आदमी इसको कैसे देखेगा? देखिए, आम आदमी को जो तकलीफ़ पहुंच रही है, ये अब कैसे बताएं। जो अगर ये बात समझने में तो तकलीफ़ नहीं है, ये तो वास्तव है, सच्चाई है कि महंगाई भी बढ़ रही है और साथ ही साथ ये कोविड के दौरान और उसके पहले से भी जिस तरीके से हम लोग की जो आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बंद या ठप हो रही थी, और उसमें फिर ये बीमारी और उसके बाद ये बढ़ती हुई तेल की दाम। अब आम जीवन पे अगर गरीब या मध्य वर्ग जो हैं, अगर आप डेटा एनालिसिस वगैरह देखें तो गरीब तो और गरीब हो रहे हैं, मध्य वर्ग जो है गरीब की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात केंद्र सरकार के नज़र में नहीं है। ये समझना या इसको माने बिलीव करना मुश्किल है। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसके लिए कोई प्रतिवाद भी हो रहा है। ये हम लोग को मानने में तकलीफ़ हो रही है कि सब कुछ कितनी राजनीति या एक इलेक्शन से जुड़ी हुई होती है। अगर सचमुच में महंगाई, इसको और महंगाई आपको बढ़ाना था तो जितने दिन आप एक इलेक्शन सामने आ रहा है 5 राज्यों में, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये ख़त्म हो गया इलेक्शन और आप जीत गए बहुत सारे वायदे करते हुए, उसके बाद हम लोग देखें कि पेट्रोल प्राइस जो है एक हफ्ता में 9 बार। तो ये सिर्फ आप कह रहे हो कि जो इलेक्शंस थे 5 राज्यों में, उसी के मद्देनज़र रखते हुए उस टाइम पे उसको घटाया गया था और इंक्रीज़ नहीं हुआ? आप देखिएगा कि हमेशा हर निर्वाचन के पहले लोगों को, देश के नागरिकों को कुछ कुछ कंफर्ट दिया जाता है, हाँ, लेकिन बाद में इमीडिएटली इलेक्शन जब ख़त्म हो जाती है, जीत जाते हैं, तब दोबारा से जो है वो कठिनाई और वो परेशानियाँ वापस आ जाती हैं। ये बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप ये प्रमाण कर सकते हैं। दुख की बात ये है कि ये लोग जो कहते हैं कि लोगों के लिए सरकार है, तो या तो लोगों की जो मेमोरी है, अगर उसको शॉर्ट टर्म वो सोचें कि हाँ ये कुछ दिन बाद ये भूल जाएगा, तो ये अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि जो सचमुच बेकार इंसान एकदम कष्ट में है, दर्द में है, और एक फैमिली चलाना इसके लिए जो कितना कठिन है, ये समझने के लिए थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं रहेगी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार अब सिर्फ इलेक्शंस को देखता है और उसका नज़रिया ही ऐसा है कि एक वन पार्टी रूल होगी। आप देखिए जो जो राज्य में वो अलायंस करता है, पहले तो उन लोग को फ्रेंड्स के हिसाब से लेता है, अगले इलेक्शन में वही बन जाता है मेजर पार्टनर और ये हो जाता है माइनॉरिटी। ये बहुत सारे आप ये गोवा बोलिए, दिल्ली बोलिए, वगैरह वगैरह सब जगह में ऐसा हुआ है। तो इनके ऊपर विश्वास करना कोई भी अलायंस पार्टनर के लिए एक बहुत डेंजरस गैम्बल हो सकता है। मैम, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होता है इस पूरे विषय में, पेट्रोल डीजल में। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके उस वैट को कम करना चाहिए? क्योंकि पिछली बार भी देखा था हम लोगों ने कि बीजेपी शासित राज्यों में वो वैट घटाया गया था। देखिए, बीजेपी शासित राज्य का कोई उपाय नहीं है, वो तो उनके लीडर के विरुद्ध बोलेंगे नहीं। लेकिन हमारा यही कहना है कि बीजेपी शासित राज्य और जो राज्य में बीजेपी का पावर नहीं है, इन दोनों में बहुत सारी फ़र्क हैं। अगर केंद्र सरकार समय अनुसार उसका एक राज्य को जो मिलता है पैसा, जो टैक्स यहाँ से लिया जाता है, उसका कुछ अंश उसको भी मिलना चाहिए। तो वो जब अंश वापस नहीं आती है और जब आप सिलेक्टिव एक उसको माने एक विक्टिमाइजेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ तो मेरी सरकार नहीं है, उसको हम पैसा नहीं देंगे, आप आर्थिक रूप से उसको दुर्बल या तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आप बीजेपी शासित राज्य में नहीं देखते। अगर पैसा ठीक समय में आता तो ये राज्य में भी हम लोग अपना, हमको जो मिलना चाहिए वो रुपया मुझे अगर नहीं मिले, वंचित हो, तो कहीं ना कहीं ये सारे डिसीजंस लेने में भी तकलीफ होती है। जहाँ एक गवर्नमेंट जो यहाँ चल रही है, जहाँ कोई एक्स्ट्रा एडेड टैक्स लेकिन आम जनता पे नहीं है, तब जो है जाके हम लोग को ये तकलीफ़, जो ये जो सवाल कर रहे हैं वो लोग, ये सवाल करने का उनका हक ही नहीं बनता है।
अगर वो राज्य को समय अनुसार और पूरा पैसा जो राज्य की प्राप्ति है अगर वो भेज देते, उसके बाद वो सवाल करने लायक जगह में पहुंचेंगे। कल मैम फैक्ट फाइंडिंग बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जाकर एक रिपोर्ट जेपी नड्डा को दी। आज अमित टिग्गा और सुकांतो मजूमदार मिले हैं अमित शाह से। मनोज टिग्गा उनको चोट लगी थी असेंबली में, उसके बाद वो आज मिलते हैं अमित शाह से। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विषय को? उनको कहाँ असेंबली में चोट लगी? अब ये लोग डॉक्टर एक्सरे किया है, फ्रैक्चर नहीं है, ज़बरदस्ती है कि हमारा फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर कह रहा है चेस्ट एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं है, आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। अब डॉक्टर को भी वो बना देगा, विल गिव अ पॉलिटिकल कलर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात है, जब आप चाहते थे सीबीआई इंक्वायरी और सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, तो क्यों बीजेपी इसमें अपने फाइंडिंग्स दे के, आप क्या सीबीआई के जो इंक्वायरी है उस पर भी विश्वास नहीं रखते हैं या उसको भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? जब एक इंक्वायरी सीबीआई कर रही थी जो वो चाहते थे, उसके साथ साथ आप कौन बीजेपी, हम बहुत डर गए ना। बीजेपी फैक्ट्स निकाल रहा है, उसका डेलीगेशन क्या, हम बहुत डर गए क्या? हम लोग डरे नहीं, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना अन्याय हो रहा है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हाल ही में 1 साल और आप हार गए, लेकिन आप अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं और उसका जो है एक बदला आप इस तरीके से निकाल रहे हैं। आपने इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस रखे और उसके बाद हर दिन जो है यहाँ पे एक माहौल ऐसा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि चलो सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, इस हर तरीके की इनकम टैक्स रेड वगैरह सब करो, सब किस्म के अत्याचार करो। और साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी के दौरान आप बीजेपी का एक डेलीगेशन आता है और उसमें जो अफसर हैं, जो आप कभी आईपीएस थे, अब वो सांसद बन गए हैं बीजेपी के। आप सिर्फ सोचिए कि किस तरीके धारावाहिक एक धारा जो एक नैरेटिव शुरू हो रही है। अब वो लोग एक फैक्ट्स जमा दे रहे हैं और वो फैक्ट्स में उनको लगता है कि ये आदमी दोषी है। इसकी वजह क्या है? सो यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। इसको हम लोग अगर एक्सेप्ट करें ऑपोजिशन पार्टीज़ या भारतवर्ष, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ही भयानक होगा भारतवर्ष के लिए। एक आखिरी सवाल मैम, पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर तृणमूल क्या फिर से सड़कों पे उतरेगी? देखिए, हमेशा हम लोग सड़कों में ये जो है प्रतिवाद या मिছিল, जो गणतंत्र की भाषा है, वो हम लोग हमेशा करते हैं। बंद हम लोग नहीं करें। जिस वजह से जो बंद थी उसको हम लोग समर्थन नहीं किया, लेकिन उसके इश्यूज ठीक है, समर्थन योग्य है। लेकिन आप बंद करके और भी एक ठप आर्थिक व्यवस्था को और बंद करके और लोगों को बेरोजगार करके उसकी जो रोटी रोजी है उसको बंद करके कभी भी कुछ अचीव हुई है? नहीं हुई है। तो इस वजह से प्रतिवाद हम लोग करते हैं। दीदी तो लड़ रही है, वो सब ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को भी लिखी हैं कि ऑपोजिशन यूनिटी इस समय बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द कॉल ऑफ द नेशन। अपने आप हम लोग सबको एक संग रहना है, नहीं तो ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को जो है इसका सत्यानाश करेंगे और इसको तोड़ देंगे पूरा। सुना राज्य के मंत्री डॉक्टर शशि पाजा के ज़बानी के जैसे ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर सारी प्रोग्रेसिव पार्टीज़ को, जो उनको वो कहती हैं कि प्रोग्रेसिव पार्टीज़ को यूनाइट होना चाहिए, उसी को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि पहले भी सड़कों पे उतरी थी, प्रतिवाद किया था प्राइस हाइक को लेकर तृणमूल कांग्रेस, और आगे भी तृणमूल कांग्रेस ऐसा करते जाएगी। कैमरा पर्सन तपस बेरी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता।